डॉक्टर साहिबा जो हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद, इसमें गवाह हैं, बहुत अहम गवाह हैं। अदालत का जो कंसर्न था, आज अदालत को सेटिस्फाई कर दिया गया है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद गवाह है, 2 दफा बुलाया है। और आज जो सबसे अहम बात जो रखा गया अदालत के अंदर कि जेआईटी का रिकॉर्ड गायब करने की कोशिश की जा रही है, जितनी इन्वेस्टिगेशन हुई है। और बाकायदा अदालत का ऑर्डर भी अदालत के सामने रखा कि जिसमें डीजी एंटी करप्शन ने वो रिकॉर्ड सारा सीज कर लिया है, उसका कोई ताल्लुक नहीं है इस सारे मामले से। अदालत ने वो सारे मामला मंगवाए हैं, अदालत के सामने ये सारी चीजें आज सबूत के तौर पर रख दी हैं। दूसरा, अदालत ने बात बताया कि 2 गवर्नमेंट का लफ्ज जो है उस पर तशरीह की जाए। ये जो क्वेश्चन है, पहला है तशरीह का मामला है कि वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत की मौजूदगी में जेआईटी तश्कील नहीं दी जा सकती, और खास तौर पर वो हुकूमत जो खुद मुल्ज़िम है, जिनमें मुजरम बैठे हुए हैं, वो सारे जो मेन साजिशी अनासर के किरदार हैं, तो वो कैसे जेआईटीयू का फैसला कर सकते हैं? ये अदालत के सामने दस्तावेजात रख दी जाएंगी। इसके अलावा जो खास तौर पर इंजर्ड है उमर फारूक, उनकी तरफ से भी आईनी दरखास्त दायर कर दी गई है, और कल इंशाल्लाह ये सारी अदालत के सामने दस्तावेजात पेश कर दी जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ढेर सारी दुआएं आप लोगों की तरफ से आई। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। लाहौर हाई कोर्ट ने बिजली बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस को गैर कानूनी करार दे दिया, और उसकी मेन वजह है सेक्शन 3 के तहत जो अथॉरिटी तश्कील देनी है। ये पूरी तफसील में बड़ी लंबी बहस हुई थी। तकरीबन ये 30 अगस्त से लेकर 10 अक्टूबर तक मुख्तलिफ समातें हुई। जनाब जस्टिस अली बाकर नजवी साहब को बहुत बड़ा फैसला है, ये सब तुम्हारा करम है आका की बात अब तक बनी है। इतनी आप लोगों की तरफ से फोन कॉल्स और मुबारकबाद के पैगाम, ये आप लोगों का केस लड़ा है। पब्लिक इंटरेस्ट में मैं कभी पीछे नहीं हटा, और ये जजमेंट भी रिपोर्ट होनी है मेरे नाम से ही, मोहम्मद अज़हर सिद्दीक वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। ये मैंने अपनी जाती हैसियत, यानी मैंने बिजली का बिल जमा करा दिया, मैंने कोई फायदा नहीं लिया, ये मैं बता रहा हूं सिर्फ आपको। ये आवाम का केस लड़ा है, आप लोगों का केस लड़ा है, कोशिश की है कि आसानी हो जाए। अदालत ने 6 रिलीफ अलहदा और 4 रिलीफ वफाकी हुकूमत को सारे सामने रखते हुए दिए। बैकग्राउंड पे ये फैसला चल रहा होगा, सारे सफ़े तो नहीं, लेकिन 81 सफ़ों का फैसला है, 81 पेजेस का, लेकिन कुछ पेजेस आपके साथ बैकग्राउंड पे चल रहे हैं। मेरी टीम वो आपको बैकग्राउंड पे भेज देगी। डिस्पोज की है 2 चीजें, फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज, प्राइस एडजस्टमेंट। पूरे साल का एक टैरिफ बनता है, नोशनल बना के वो भेज देते हैं, हर महीने फिर कैलकुलेशन होती है जो डिफरेंस है, लेकिन इसको 7 दिनों के अंदर करना है। इसी तरह क्वार्टरली, एक और याद किया था, क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट, कि वो 3 महीने का, ये भी एक अजीबो गरीब सी बहरहाल ये कर दी है, तो वो भी टाइम दिया हुआ है जो कानून ने उसके मुताबिक नहीं हो रहा। और जो अदालत ने बड़ी वादे तौर पर जो बात कही है ना जी, कि एग्जॉर्बिटेंट टैरिफ, बहुत आम आदमी की कैपेसिटी से ज्यादा नहीं चार्ज करना, ये डोमेस्टिक कंज्यूमर के हवाले से है। और जिम्मेदारी फिक्स करनी है, जो लॉसेस, लाइन लॉसेस ये बताए हैं आपको, लेस एफिशिएंट पावर प्लांट, और जो फाइनेंशियल बर्डन है ये कंपनीज के साथ शेयर करें, तो ये सारा कुछ जो कसूर उनका है। और सस्ते जराए बिजली जो है वो देखे जाएं कि जिससे जो है आप आदमी को और स्मूथ सप्लाई जो बिजली की दी जाए डिमांड के मुताबिक। और टैरिफ जो है वो इंडस्ट्रियल से कमर्शियल बगैर सुने हुए ना तब्दील किया जाए। फिर वफाकी हुकूमत को इजाज़त की है कि मैक्सिमम सब्सिडी दें डोमेस्टिक कंज्यूमर को, जो 500 यूनिट पर मंथिंग करते हैं जी। और गैर जरूरी जो टैक्सेस हैं वो कोई उसका अपना एनर्जी से कोई ताल्लुक नहीं है, वो इसके तरीके ना किया जाए, और तरीक़ाकार से वो लिया जाए। सोलर, हाइडल, न्यूक्लियर और विंड सोर्सेज से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाए, और चीप परचेज ऑफ एनर्जी फ्रॉम अदर कंट्रीज, दूसरे ममालिक से भी ये किया जाए। बहुत से लोगों को एतराज होगा इस पे, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट इसी का नाम है जो लाहौर हाई कोर्ट ने आज ये काम कर दिया है। बहुत बड़ा काम किया है। मैं समझता हूँ आप सब लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक है। ये चैलेंज होगा, वही बात है, इस तरह बर्दाश्त नहीं हो सकता। बहुत से गिले रहेंगे आपको। इसी तरह आपको बेफिक्र रहेगा बिजली के बिल, अपने पेट्रोलियम की कीमतों में भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी अच्छी खुशखबरी दूंगा मैं आपको। आगे लेकर चलते हैं। 2 सफ़ों का फैसला लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने जारी कर दिया हुआ है, जिसमें
निगरान वजीर आला को तैनाती को, उसके पूरे प्रोसेस को चैलेंज किया है। मैंने पूरे प्रोसेस को जो है वो चैलेंज किया है, और उसमें ये सारी चीजें जो है ना वो सारा सामने रखा है। 4 नाम आए, 4 नाम में से एक नाम क्यों चुन लिया, क्या वजूहत थी, वाई दिस नेम, बाकी 3 नाम की वजूहत क्यों आपने रिजेक्ट किया, वो जस्टिफिकेशन देनी है आपने। 16 फरवरी के लाहौर हाई कोर्ट ने नोटिस किया है। अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल और बाकी सब लोगों से जवाब अदालत ने मांगा है इस सिलसिले में, तो वो ये जवाब उनको देना है, अदालत को मुतमईन करना है। ये डिपेंड करता है कि क्या जवाब आता है या क्या बात आती है सामने, ये आप लोगों के नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि समझ आ सके कि बात है क्या। आगे आपको लेकर चलते हैं। मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं कर रहा, जो कि मैं गुफ्तगू कर चुका हूँ। फरज शहजादी को और एहसन जमील को बिला वजह नैब जो है वो तंग कर रही है। तंग अब क्या करना है, अब तो बहरहाल नैब राय कुछ नहीं किया, हर चीज़ का जवाब दिया है, एक एक चीज़ बताई है, एक्सप्लेन की है, और इख्तियार ही कोई नहीं है। लेकिन क्या हो रहा है, वो नाजायज़ इख्तियार इस्तेमाल हो रहा है, हरासमेंट करी। और लाहौर हाई कोर्ट साहब ने मैंने आज गुजारिश की कि 6 माह हो गए हैं इस सारे प्रोसेस को चलते हुए, है ही कुछ नहीं। एक तरफ अरबों रुपए के जो है ना वो छोड़े जा रहे हैं, और इस तरफ ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। नोटिस सर्विस कराना हो तो अपना पुलिस को इन्वॉल्व करो, पुलिस जाके घरों में लोगों को तंग करती है। क्या ये दिया जा सकता है? बिल्कुल नहीं दिया जा सकता, लेकिन ये हो रहा है यहां पर। और कंप्लेंट वेरिफिकेशन का एक प्रोसेस है पूरा, उसमें बताए तो सही है कि इंक्वायरी क्लोज कर दी, उसे खोला कैसे जा सकता है? फिर एंटी करप्शन में भुगते हैं, वो सारी बातें भी देखी है। और इसमें मैंने जो मीडिया से गुफ्तगू की थी वो आपने वो देख ली है। वो डॉक्टर यास्मीन राशिद वाले मामले में जो मैंने गुफ्तगू की उस केस के हवाले से, लेकिन रात में आपने ये मेरा जो मैंने मीडिया से जो गुफ्तगू की है वो सारी आप देख चुके हैं। मैं इस पर बड़ी तफसीली बता चुका हूँ। नैब का इख्तियार नहीं है, नैब अपने इख्तियार से तजावज़ कर रही है, और इसको रोकने की बात है। अगर आप नहीं कर सकते तो फिर तो बड़ी सिंपल सी बात है ना जी, कि आप कैसे हालात और वाक़यात को लेकर चलेंगे ना आगे। अगली जो बात है वो जो हेल्थ जो प्रोग्राम है उसको बंद कर दिया गया, ये बहुत बड़ा जुल्म है। आर्टिकल 9 और 14 बैकग्राउंड पे चल रहा है, 37 और 38 प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी चल रहे हैं। इमरान खान का ये बहुत बड़ा कारनामा है। आज भी अस्पतालों में चले जाएं, दुआएं देते हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट को रोल बैक पे लाने की वजह है कि ये लोगों के दिलों में सराहियत कर चुका है। लोग इमरान खान को और उसकी गवर्नमेंट को दवाएं दे रहे हैं इस वजह से कि ये बहुत बड़ा। इमरान खान साहब ने भी ट्वीट में इसको कंडेम किया है, और हम सब भी कंडेम कर रहे हैं, और इस गवर्नमेंट को सड़कों में लेकर आएंगे जब आप आम आदमी के साथ जुल्म करेंगे। ये आम आदमी के साथ जुल्म है, और याद रखिएगा अगर हम ये नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा। यानी ये तो बड़ी ज्यादती है सारे प्रोसेस के लिए। मेरा राइट है, फंडामेंटल राइट है, ये राइट मुझे देना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप ये रोक नहीं सकते हैं, आप बिल्कुल ये रोक नहीं सकते हैं। ये हक आपको मुझे फराहम करना है हर हालत के अंदर, और ये मेरा राइट है। मेरा राइट आप छीन नहीं सकते मुझसे। ये हक आपको हर हालत में मुझे फराहम करना है आम आदमियों के हवाले से। इमरान खान ने भी अपने बयान में ये कह दिया है कि मरियम नवाज पर जेल पे तशद्दुद नहीं, और ये बात बिल्कुल ठीक है। और करप्शन के मुलजमा में जेल में प्रोटो वीआईपी प्रोटो दिया गया, ये तो रिकॉर्ड की बातें हैं सारी, ठीक है ना जी। और दजिया जिस तरह बखेड़ी गई, और अब जो जिस तरह हो रहा है, और आइन में वाज़ेह है, ये भी इमरान खान ने बात कह दी है कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात होंगे, ना हो तो आर्टिकल 6 लगेगा, ये उनका भी कहना है। मुल्क में जारी मईशत बहरान के बाद हड़ताल का ऐलान नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये अब जाना पड़ा तो फिर ये सड़कों पर तो ये सारे होंगे, और ये सड़कों पर अगर सारे होंगे तो फिर भुगतेंगे भी ये सारी बातों को सामने रखते हुए। हमारे दोस्त हैं आमिर सईद राह एडवोकेट, जो है उनकी रिकवरी के लिए दरख्वास्त दायर की है, CCP में पेश हुए, मुतमिन ना कर सके, कल के लिए यानी आज के लिए आज के लिए बुलाया IG पंजाब को। IG पंजाब पेश होंगे, फिर वही होगा जी हमारे पास तो है नहीं, मैं वक्त से पहले आपको बता देता हूँ। और वो अगर नाकाम हुए तो हमें कोई और एक्शन लेना पड़ेगा। ये अदालत के रिमार्क्स हैं, जवाब मुस्तरद करते हुए IG पंजाब को। IG पंजाब आएगा, वो भी ये कहेगा जनाब मेरी पूरी टीम ने कोशिश की, हम कुछ नहीं कर सके, हम जो कर सकते थे हमने आपके सामने रख दिया है। बहरहाल आगे लेके चलते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी खुल के ट्रांसफ़र और पोस्टिंग वाले मसले में सामने आ चुकी है, ये ज़रूरी है। उन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं,
ज़कात और वो ज़कात कमेटियां तोड़ दी। आप अंदाजा लगाओ, शर्म आनी चाहिए, कोई शर्म हया हो थोड़ी सी। भाई खुदा रहा गरीबों को ज़कात भी नहीं देना चाहते, यानी आप क्या चाहते हैं? क्या इजाजत दी जा सकती है इस तरह से? नहीं, बिल्कुल इजाजत नहीं दी जा सकती, और ना ये इजाजत दी जानी चाहिए सारे प्रोसेस को सामने रखते हुए। लेकिन ये सारा कुछ यहां पर हो रहा है। इसीलिए तहरीक इंसाफ ने भी अब इन सारी पोस्टिंग, ट्रांसफर और ये सारा देखिए, डिप्टी कमिश्नर पहले चीफ सेक्रेटरी और डिप्टी कमिश्नर शुरू हुए, फिर नीचे आना शुरू हो गए, फिर पुलिस पे तब्दीलियां। आप भाई निगरान हुकूमत इलेक्शन कराने के लिए आए हैं और दोनों ये इकट्ठे होने हैं। डेट भी आप दे रही हैं और साथ आपको ये भी लेके चलना। ये नहीं, आप अलग अलग नहीं कर सकते हैं। आप ना वो डेट दे रहे हैं इलेक्शन करवाने की और दूसरी तरफ आप ये काम कर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? ये तो चल नहीं सकता ना, और ना इजाजत है। आखिर में मैं आपको ले चलता हूं शयान अली की तरफ। शयान अली बहुत बड़ा केस जीता है लंदन में, और मैं कोशिश करूंगा कि शयान, एक वॉइस मैसेज मैंने भेजा है वो साथ में यहाँ चला दूं उसका वीडियो में, कि उसने क्या ये केस जीता है। आप अपनी जुबानी समझ आएंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। वरना हम जो चॉइस साहब ने उनसे एक इंटरव्यू किया है कि एक्चुअली इशू है क्या है। मेरे खिलाफ फॉल्स एलिगेशन लगाए गए थे कि मैंने नवाज शरीफ को अटैक करने की कोशिश की है और मैंने उनके सिक्योरिटी गार्ड को इंजर कर दिया है। मैंने ऑफकॉम में कंप्लेन की थी जियो न्यूज और दुनिया न्यूज की, इसी उन्होंने इस खबर को एयर किया था। ऑफकॉम का भी फैसला आ गया दोनों केसेस में, और ऑफकॉम ने डिसाइड किया है कि इन दोनों चैनल्स ने मुझे अनफेयरली ट्रीट किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह इन दोनों का ये जो केस था ये मेरे फेवर में आ गया है। इन मीडिया चैनल्स ने मुझे पोर्ट्रे किया था जैसे मैं पता नहीं कोई ली हार्वी ऑसवर्ड हूं, कि मैं 16 ईयर ओल्ड का टीनेजर नहीं हूं या एक्टिविज्म के खिलाफ मैं पता नहीं कोई मर्डरर आ गया। ये लाइफ चेंजिंग एलिगेशंस थे। इसके बाद मेरे घर पे अटैक हुआ, मुझे फिजिकली असॉल्ट किया गया मल्टीपल टाइम्स, मुझे हरास किया गया, मेरी फैमिली को हरास किया गया, हमें धमकियां पहुंचाई गई। मरियम नवाज ने ट्वीट किया था कि अभी इसको छोड़ना नहीं है। मेरा क्या क्राइम था? इतना कुछ उन्होंने किया एक 17 ईयर ओल्ड को खामोश करने के लिए, लेकिन रिजल्ट फिर भी होया कि ऑल द करप्ट्स वर्सेस 117 ईयर ओल्ड, ये फिर भी सब हारे। जी, आपने शयान अली के हवाले से गुफ्तगू सुन ली। इजाजत चाहता हूं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।